हेलो फ्रेंड, सत श्री अकाल। हमारे एग्रीकल्चर दुनिया में आज आप सभी के लिए ये जो ऑब्जेक्टिव है तो वही है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सब्जी फसल है? तो कौन सब्जी वाले फसल है? तो हमारे सब्जी वाले फसल में सबसे पहले धान है। ऑप्शन ए धान। तो धान तो नहीं होगा। उसके बाद है मूली। मूली तो सब्जी वाले में है ना। फिर आ गया चना। चना कौन से है? दाल वाले में आते हैं। और इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे मूली जी जो है ना वो तो है ना यहाँ पे। तो सब्जी वाले फसल कौन से हैं? तो है मूली, ठीक है। अब है हाँ, इनमें से कौन दलहनी वाले फसल है? तो कौन दलहनी फसलें दाल वाले? तो दाल वाले अड़हर है। ए ऑप्शन। बी है मक्का और सी है गेहूं। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारे अरहर जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। अब है इनमें से कौन उत्तेजक फसल है? तो उत्तेजक फसल उस फसल को कहते हैं जिसके खाने से हमारे शरीर में उत्तेजना आती है। तो मक्का को खाने से शरीर में उत्तेजना तो नहीं आती है, चना के खाने से भी नहीं, क्योंकि मक्का कौन सी क्रॉप हो गई? अनाज वाली हो गई। और चना दलहनी क्रॉप हो गई। और हमारे ये तंबाकू जो है, ये टोबैको, वो आ गए उत्तेजक फसल में, ठीक है। हमारे उत्तेजक फसल में आ गए। अब है इनमें से कौन रबी फसल है? तो कौन से रबी के फसल है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि धान जो है, बोरो धान, ये जो बोरो धान होती है उसकी बुआई किस सब तक कब तक होती है? नवंबर से दिसंबर में होती है, इसकी बुआई होती है। पर मेनली जो धान होता है वो खरीफ में खाया जाता है। फिर मक्के भी हम जब चारे के रूप में यूज़ करते हैं तो उसका भी हम रबी में उसका उसको खेती करते हैं, पर इसका जनरली होता है वो होता है खरीफ का ही। पर आलू जो होता है वो हमारा किसका होता है? तो रबी का होता है, ठीक है। यानी रबी क्रॉप कौन सा है? तो पोटैटो, ठीक है। अब है इनमें से कौन फल वाली फसलें हैं? तो फल वाली फसलें कौन से हैं? तो वैसे तो जितनी क्रॉप होते हैं उसके अनाज को, ग्रेन को हम फल ही बुलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि गुलाब के जो फल होते हैं उसको हिप कहा जाता है, ठीक है। पर गुलाब में तो फ्लावर होती नहीं है, पर उसमें फूल के बाद ये नीचे का जो ऐसे जैसे ये हो गई फूल, ऐसे करके फूल हो गए ये ऐसे ऐसे करके, और फिर ऐसे करके ये रहता है ना ये। तो ये वाला जो भाग होता है बचता है, जो नीचे डंटी से डंठल से नीचे का रहता है, इसको हम हिप बोल देते हैं। क्योंकि जब ये फ्लावर जब फ्लावर नहीं होती है, यानी जब ये फ्लावर नहीं हो पाती है, तब उसको हम हिप बुलाते हैं, ठीक है। तो इसमें है फल वाली है। तो फल वाले कौन से हैं? तो कटहल आ जाते हैं, यानी जैक फ्रूट कौन सा होता है? फ्रूट क्रॉप होता है, क्योंकि ब्रिंजल वेजिटेबल का होता है, टमाटो भी वेजिटेबल का होता है। अब है हमारे इनमें से कौन सकरा वाली फसलें हैं? तो सकरा वाली वैसे फसल को कहते हैं जिससे कि जड़ तथा तने से हमें सकरा प्राप्त होती है। तो मूली से तो प्राप्त नहीं होती, क्योंकि मूली में आइसोसाइनाइड पाया जाता है, जिसके कारण मूली तीखी होती है। गन्ना में शकरा पाया जाता है। गेहूं में गेहूं तो अनाज की क्रॉप हो गई ना, और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। तो राइट कौन है? राइट हो गया गन्ना, यानी शुगर क्रॉप कौन सा है? तो शुगर कैन। शुगर क्रॉप पूछ रहा था, शुगर कैन हो गया। और अब है इनमें से कौन तिलहनी फसलें? तो तिलहनी फसल हमारे कौन से, यानी तिलहनी क्रॉप हमारे कौन से हैं? तो फर्स्ट है तीसी, सेकंड है मटर, चना, इनमें से कोई नहीं। तो तीसी जो होता है लिनसीड, वो होते हैं तिलहनी, क्योंकि मटर जो हो गए मटर जो है वो हमारे पल्स के क्रॉप होते हैं, और चना भी पल्स के क्रॉप होते हैं।
तो हमारे तीसी ही होंगे ना। अब है मक्का का बीज दर कितना होता है। तो मक्का का ए ऑप्शन है 100 केजी प्रति हेक्टेयर, 20 केजी प्रति हेक्टेयर, 250 केजी प्रति हेक्टेयर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो मक्का होती है उसकी सीड रेट कितनी होती है, सीड रेट तो वो होती है 20 केजी प्रति हेक्टेयर। हो गई, कितनी होती है, 20 केजी प्रति हेक्टेयर। अरहर का उत्पत्ति स्थान कहाँ होता है, अरहर का तो चीन तो होगा नहीं, नेपाल भी होगा नहीं, अरहर अपना है ना, तो इंडिया। ठीक है। देसी चना का बीज दर क्या होता है, देसी चना का। ठीक है, तो चना जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है पहला होते हैं ये देसी, और दूसरा होता है काबुली, दूसरा होता है काबुली। ठीक है, तो देसी चना, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है देसी चना की बीज दर। तो 100 से 150 केजी प्रति हेक्टेयर, 75 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर, 175 से 200 केजी प्रति हेक्टेयर। इसका जो राइट आंसर है वो है 75 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर। अब आ गए हमारे अगले क्वेश्चन। मल्लिका, मल्लिका जो होती है वो किसकी प्रभेद है। तो मल्लिका चना, फर्स्ट है चना, गेहूं, मसूर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन से है, मसूर। मसूर इसका राइट आंसर है। ठीक है, मल्लिका किसकी प्रभेद है, तो मसूर के। अब है पायसम स्टाइवम, एल किस फसल का नेम है, यानी बोटेनिकल नेम है। तो पायसम स्टाइवम, हमने इस पे क्रॉप भी बना, मतलब एक वीडियो भी बना था इस क्रॉप पे। तो ऑप्शन ए है मटर का, बी है चना का, सी है मक्का की, इनमें से कोई नहीं। तो पायसम स्टाइवम जो होता है वो मटर की होती है क्रॉप। पायसम स्टाइवम बोटेनिकल नेम है मटर की। अब है पूसा प्रभात किस फसल का प्रभेद है। पूसा प्रभात भी हम आपको बताए थे ना, तो वो भी किसकी है। तो ऑप्शन ए है मक्का, बी है गन्ना, सी है मटर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा मटर, यानी पी, पूसा प्रभात। देखो पायसम स्टाइवम मटर की प्रभेद है, और पूसा प्रभात भी हमारे मटर की ही प्रभेद है। मूंग का बीज दर क्या है। तो हमारे जो मूंग होते हैं ना उसकी बीज दर कितने हैं। तो ए है 60 से 70 केजी प्रति हेक्टेयर, बी है 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर, सी है 5 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मूंग की जो बीज दर है वो है 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर। किसकी हो गई, मूंग की। ये हमारे मूंग की हो गई सीड रेट 25 से 30 केजी। ठीक है, अब है पंचाली किस फसल का प्रभेद है। पांचाली तो मक्का की शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3 ऐसे आते हैं। गन्ने की भी नहीं है, तोड़ी के, और इनमें से कोई नहीं। तो पांचाली जो है ना वो है तोरी की प्रभेद। अब है वरुणा किस फसल का प्रभेद है। वरुणा ऑप्शन ए गन्ना की, बी मक्का की, सी सरसों की, डी इनमें से कोई नहीं। तो वरुणा जो होती है वो है किसकी, तो वरुणा हमारी सरसों की है। किसकी है, सरसों की किस्म। कौन सा, वरुणा। ये वरुणा जो है वो किस्म सरसों की है। अब है राई का उत्पत्ति स्थल कहाँ है। राई, तो राई का उत्पत्ति स्थल है
ए, ऑप्शन ए चीन, बी है भारत, सी है नेपाल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चीन। ठीक है, चाइना। गर्मा मौसम का प्रारंभ कब होता है? गर्मा का कब प्रारंभ होता है? ठीक है, ये बहुत देखिए, गर्मा जो होता है वो फरवरी मार्च में होता है, और हमारे जून जुलाई में खरीफ आते हैं। नहीं नहीं, फरवरी मार्च में होता है, जनवरी फरवरी में कोई नहीं होते हैं। और अक्टूबर नवंबर में कौन सा आता है? रबी आते हैं। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। ठीक है, अब है इनमें से कौन मिश्रित खेती के उदाहरण है? मिश्रित खेती का डिफिनीशन जानते हैं ना? ये होता है कि मिश्रित खेती जब हम दो या दो से अधिक फसलों के बीज को एक साथ मिलाकर किसी एक ही खेत में जब हम उगाते हैं तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। और इसका उद्देश्य होता है कि किसी भी हालात में हमें उपज मिल सके और मिट्टी की उर्वरकता बनी ही रहे। तो ऑप्शन ए है मक्का अरहर, बी है मक्का मूंग, सी है मक्का आलू, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे मक्का और अरहर जो है ये कौन है? मिश्रित खेती के उदाहरण हो गए। अब है इनमें से कौन अंतर्वर्ती खेती का उदाहरण है? तो अंतर्वर्ती खेती का उदाहरण कौन है? तो मक्का उड़द, फिर है जौ चना, ज्वार अरहर, इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्वर्ती खेती जब मतलब दो फसलों को किसी एक ही खेत में पंक्ति विधि से जब लगाते हैं तो उसको हम अंतर्वर्ती खेती कह देते हैं। तो उसमें है मक्का उड़द। ठीक है, इसका हमारा आंसर हो गया मक्का। तो इसका आंसर हो गया मक्का उड़द। ठीक है, अब है इनमें से कौन बहुमंजिलीय? जब किसी खेत में विभिन्न ऊंचाई वाले फसल को एक साथ लगाते हैं तो उसे बहुमंजिलीय फसल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन में भी था ना, और इसका एग्जाम्पल पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है चना तीसी, ए, बी है जौ चना, सी है गन्ना धनिया, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसके राइट आंसर कौन होंगे? आप सबको पता ही है, गन्ना और धनिया, क्योंकि गन्ने की हाइट ये लंबे लंबे होते हैं और बेचारे धनिया जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये एक ही खेत में होता है। हो गया। अब है इनमें से कौन सतही सिंचाई होती है? देखिए, जो हम सतह यानी मिट्टी के ऊपर सिंचाई करते हैं उसे सतह सिंचाई कहते हैं, और जो नीचे की जाती है मिट्टी के अंदर किया जाता है उसको हम अंतः सतही सिंचाई कहते हैं। तो सतही सिंचाई तो चेक बेसिन भी मिट्टी के ऊपर ही होता है, बॉर्डर विधि भी मिट्टी के ऊपर ही होता है, जल प्लवन विधि भी तो यानी फ्लोटिंग जो होता है वो भी तो मिट्टी के ऊपर होता है। इनमें से सभी, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होंगे। कौन होंगे? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि चेक बेसिन विधि भी, फ्लोटिंग विधि भी और बॉर्डर मेथड भी, ये सारे तो हम सतह पे ही करते हैं ना, तो इनमें से को सभी होंगे। केंद्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ, यानी लवणता संस्थान कहाँ है? ए है करनाल, बी है नई दिल्ली, सी है पटना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे करनाल। और पता है करनाल में दूध, करनाल हरियाणा में एक और इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। दियारा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो दियारा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या होता है? तो दियारा जो हमारे यानी पानी में भीगे रहते हैं और फिर मिट्टी जब पानी उसमें से निकल जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी उर्वरकता हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टाल, बी है चौर, सी है ये दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। हमारा इसका राइट जो आंसर है वो है चौर, यानी दियारा क्षेत्र को हम चौर भी कहते हैं। अब है क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है?
तो क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय मृदा का जो पीएच मान होता है वो है ऑप्शन ए 8.5, फिर बी है होता है 8.5 से कम, सी है 8.5 से अधिक, डी है इनमें से कोई नहीं। क्षारीय मृदा का जो पीएच मान होता है वो 8.5 से अधिक होता है। और अम्लीय में ये क्षारीय देखो ये क्षारीय में हो गया ये अधिक, ठीक है, और अम्लीय में हो गए ये कम, मतलब 8.5 से कम, ठीक है। और यहाँ पे अम्लीय मृदा का पीएच मान भी पूछ दिया है, तो 8.5 से कम, तो ज़्यादा, अम्लीय 7 से कम ही होता है, ठीक है। ये होगा, वैसे ऑप्शन था 7 था, 7 से ज़्यादा था, 7 से कम था, इनमें से कोई नहीं, तो शायद हमारा 7 से कम होगा। इनमें से कौन एक वर्षीय खरपतवार है? तो पुटूस, दूसरा है मोथा, तीसरा है पत्थर चट्टा, इनमें से कोई नहीं। तो पत्थर चट्टा हमारे एक वर्षीय है, वैसे मोथा भी एक वर्षीय है, ठीक है। तो पत्थर चट्टा तो होगा ही और मोथा भी है, पर यहाँ पे तो अब है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज लेकर रखा है। तो हमारा पत्थर चट्टा तो होगा ही, और ये पत्थर चट्टा तो होगा ही, मोथा भी होगा, और पुटूस नहीं होगा, पुटूस ये रॉन्ग है। और यहाँ पे है इनमें से कोई नहीं, तो ये भी रॉन्ग है, तो ये दोनों ऑप्शन है, ठीक है। अब है इनमें से एक बीजपत्री, यदि वैसे खरपतवार जो एक बीजपत्री हैं, तो पहला है मोथा, दूसरा है बथुआ, तीसरा है मकोय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा एक बीजपत्री कौन सा है? तो होता है मोथा। मोथा जो है वो एक बीजपत्री खरपतवार है। तो आज मैंने यहीं तक की है, और आगे डाल दूंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाती है, ठीक है। थैंक यू मुझे मेरी वीडियो को देखने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए। और इसके पीछे जो लगी हुई है ना ये फ्लावर, वो टूलिप है, ठीक है, इसकी ये खेती हुई है, देख रहे हो ना, ऐसे पे सन है, फिर खेती हुई है यहाँ पे, ठीक है।